हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईपीसी का सेक्शन 81। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेक्शन 81 जो है वो चैप्टर जनरल एक्सेप्शन का पार्ट है। दैट मीन्स कि इस सेक्शन के अंतर्गत किए गए अपराध के लिए सज़ा नहीं मिलती है और इसका एविडेंस के रूप में भी जनरल एक्सेप्शन का ग्राउंड दिया जा सकता है अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा। चलिए देखते हैं सेक्शन 81 हमें क्या बताता है। सेक्शन 81 जो है, इसकी हेडिंग है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम जो जिसमें कोई नुकसान तो हुआ, पर ये नुकसान जो किया गया ये बिना क्रिमिनल इंटेंशन के किया गया था और इस नुकसान का उद्देश्य था दूसरे नुकसान को रोकना। ठीक है, चलिए अब हम इस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सेक्शन में कोई भी काम अपराध नहीं होगा। इसके लिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमें प्रूफ करना पड़ता है वो है कि द एक्ट मस्ट हैव डन विदाउट द क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म। देखिए, यहाँ पे ये साबित करना बहुत ही जरूरी है कि जो कार्य किया गया था वो बिना क्रिमिनल इंटेंशन के किया गया था। जैसे मान लीजिए ए ने देखा कि बी पर एक टाइगर ने अटैक किया है। अब ए देख रहा है कि यदि उसने कुछ भी नहीं किया तो बी टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। ए अपनी पिस्टल निकालता है और ये जानते हुए कि हो सकता है गोली बी को भी लग जाए, पर उसका उद्देश्य ये नहीं है, वो बी को बचाना चाहता है। उसने गोली चला दी। अब गोली बी को लग गई और बी मारा गया, तो यहाँ पे उसने क्रिमिनल इंटेंशन से ये काम नहीं किया था, बी को बचाने के उद्देश्य से किया गया था। तो सेक्शन 81 का ग्राउंड लिया जा सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है जो एक्ट इस सेक्शन के अंतर्गत किया जाना चाहिए वो गुड फेथ में किया जाना चाहिए। मतलब जरूरी है कि करने वाले ने प्रॉपर केयर ली हो, प्रॉपर कॉशन लिया हो। मतलब जब ए पिस्टल से, जैसे पिछले उदाहरण में हमने देखा, ए पिस्टल से मार रहा था, तब उसने बहुत कोशिश, मतलब उसने केयरफुली ये किया था या नहीं, ये भी चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगला जो इंग्रेडिएंट है इम्पोर्टेंट वो ये है कि द एक्ट मस्ट बी डन इन ऑर्डर टू अवर्ट और प्रिवेंट द ग्रेटर हार्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो पिछला ही उदाहरण लेके चले उसी से इस थर्ड ग्रेड इंग्रेडिएंट को भी हम समझते हैं कि जो पिस्टल ए ने चलाई थी वो इस उद्देश्य से चलाई थी कि बी की जान टाइगर से बचाई जा सके। यदि ए कोशिश नहीं करता तो बी का टाइगर के द्वारा मारा जाना तो लगभग तय ही था। इसलिए उसने उस बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के उद्देश्य से ये किया कि हो सकता है कि गोली यदि टाइगर को लग जाती तो बी बच जाता। यहाँ गोली लेकिन जाके बी को लग गई, इसलिए 81 का ग्राउंड बनता है। लास्ट इंग्रेडिएंट है द एक्ट मस्ट बी डन टू प्रिवेंट हार्म टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी। जो भी कार्य जिस किया जा रहा है वो किसको हानि से बचाने के लिए किया जाना चाहिए, किसी व्यक्ति को हानि से बचाने के लिए या किसी प्रॉपर्टी को हानि से बचाने के लिए किया जाना चाहिए, तभी सेक्शन 81 के ग्राउंड्स बनते हैं। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 81 में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा कि जो नुकसान आप रोक रहे थे वो इस नेचर का था या नहीं था कि उसको रोकने के लिए आपको छोटा हार्म करने की परमिशन दी जाए। मतलब तथ्य की परिस्थितियों को देखकर ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या ये न्यायोचित है कि छोटा हार्म इसलिए किया गया, यदि ये हार्म नहीं किया जाता तो कोई बड़ा हार्म हो ही जाता, जो होना बहुत जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी होने की, और बंदे का उद्देश्य था कि वो उस हार्म से बचा सके। तो यहाँ पे हमें केस के सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर ही डिसाइड किया जाएगा। हमें पूरे मामले को सुनना पड़ेगा, तभी हम ये डिसीजन ले पाएंगे कि क्या सेक्शन 81 का ग्राउंड देना न्यायोचित है या नहीं है। अब जब आप मेंस का एग्जाम लिखेंगे तो उसमें 2 मैक्सिम्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैक्सिम्स को याद करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे इजी लैंग्वेज में भी दे दिया है। इनका मेन मोटिव जो है, हम अगर ये भी लिखते हैं
तो हमें मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए इसकी 2 मैक्सिम्स में फर्स्ट मैक्सिम है, कोड नेसेसिटेट्स नॉन हैबिटल जेम, दैट मीन्स नेसेसिटी नोज नो लॉ। आवश्यकता किसी भी कानून को नहीं समझती। जब मनुष्य के सामने कोई भी आवश्यकता आती है और वो आवश्यकता ऐसी है कि उसको यदि उसने पूरा नहीं किया तो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, तो उस समय कानून का ध्यान वो रख पाए ये जरूरी नहीं है। अगला जो हमारी मैगजीन है ये है नेसेसिटास विंसिटले जेम, दैट मीन्स नेसेसिटी ओवरकम्स द लॉ। आवश्यकता जो है वो जरूरत पड़ने पे विधि के ऊपर भी हो सकती है। ये भी जैसा कि हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाएगा कि क्या आवश्यकता इतनी अधिक जरूरी थी कि उस समय विधि को ध्यान में नहीं रखा जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 मैक्सिम्स में अगर आप इसको लैटिन लैंग्वेज में नहीं मेंशन कर पाइए तो आप इसके दोनों ये मेजर पॉइंट्स जो हैं इनको भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 81 के संदर्भ में लॉर्ड मैन्सफील्ड का एक फेमस स्टेटमेंट है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। लॉर्ड मैन्सफील्ड कहते थे कि जब आवश्यकता किसी व्यक्ति को कोई इलीगल एक्ट करने के लिए फोर्स करती है तो वो जस्टिफाई उसको किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम ऐसा कर रहा है जिसको करने के लिए उसकी इच्छा नहीं है, उसका इंटेंशन नहीं है, पर मजबूरी में किसी बहुत ही बड़ी आवश्यकता के कारण उसको करना पड़ रहा है, तो वहां पे वो उसको जस्टिफाई कर सकता है। इट मस्ट बी इनवॉल्यूंटरी। A man who is absolutely by natural necessity forced, his will does not go along with the act. ये हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि जिसको कोई बहुत ही जरूरी आवश्यकता, नेचुरल नेसेसिटी होगी, वही उसी व्यक्ति की इच्छा ऐसा काम करने की नहीं होगी पर मजबूरी वश वो इसको करेगा। तो वहां सेक्शन 81 का जो ग्राउंड है ये दिलाना न्याय के फेवर में है। आगे इस सेक्शन को समझने के लिए मैं 2 इलस्ट्रेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए अभी जैसा हमने पढ़ा कि यदि आवश्यकता है तो आप एक लिमिट तक जाके हार्म कॉज कर सकते हो। यदि वहां पे सिचुएशन ऐसी थी कि कोई बड़ा हार्म हो जाता, यदि आप ये छोटा हार्म नहीं करते, तो इसी को समझने के लिए हम 2 इलस्ट्रेशन समझेंगे यहाँ पे। मान लीजिए ए एक कैप्टन है किसी जहाज का। अब अचानक से क्या होता है, जहाज जा रहा है और चलाते चलाते ए को ऐसे लगता है कि यदि ए ने अपने जहाज की पोजीशन नहीं बदली तो वो सामने से आने वाली वेसल बी को टक्कर मार देगा। अब वेसल बी में है लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 पैसेंजर। और दूसरी परिस्थिति गंभीर ये बन रही कि यदि उसने अपना चेंज कर लिया पाथ, तो एक सी नाव है जो उसके मार्ग में आएगी जिसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, उसको हानि हो सकती है। और हो भी सकता है कि शायद बच जाए, सी भी बच जाए, बी भी बच जाए। मतलब ए के सामने एक धर्म संकट जैसी स्थिति है कि यदि ए अपने ही मार्ग पे चलता जाता है तो बी से टकराना निश्चित है, और बी में है 20 से 25 लोग। और यदि उसने मार्ग चेंज किया, क्योंकि बी को बचाने के लिए मार्ग चेंज करना जरूरी है, तो हो सकता है कि सी जिसमें 2 लोग बैठे हैं वो एक नाव है, उसको टक्कर लग जाए। और ये भी हो सकता है कि सी बच जाए। तब ए क्या करेगा, ए अपना मार्ग डेफिनेटली चेंज करेगा, क्योंकि 20 से 25 लोगों की जान लेना तो कहीं से भी जस्टिफिएबल नहीं है। और यदि ए के बस में है उन लोगों को बचा पाना, तो ए अपना मार्ग चेंज करता है और अचानक अपना मार्ग चेंज करने के कारण सी बोट को वो टक्कर मार देता है, जिससे जो 2 पैसेंजर हैं वो पानी में डूब जाते हैं। तो यहाँ पे ए को सेक्शन 81 का बेनिफिट मिलेगा, वो अपने डिफेंस में ये पूरा सिचुएशन ले सकता है। अगला जो इलस्ट्रेशन है वो ये बताता है कि ए एक बहुत बड़ी आग लगी किसी एरिया में, और ए आग से को फैलने से बचाने के लिए वहां पे जो घर एक दूसरे से टच हैं, लाइन से लगे हुए हैं, उनको गिरा देता है, इस उद्देश्य से कि यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो आग पूरे में फैल जाएगी और लोग मर जाएंगे। उसने ये काम किया तो यहाँ पे उसको सेक्शन 81 का ग्राउंड मिलेगा।
ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन 81 के लिए जब भी हम सेक्शन 81 पढ़ें तो आर वर्सेस डेडले का एक लैंडमार्क केस है। यदि आपने इसको नहीं पढ़ा तो फिर ये सेक्शन अधूरा रह जाता है। देखिए, जो आर वर्सेस डेडले स्टीफन का केस है, ये एक्सप्लेन करता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन को। इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, डेडले, स्टीफन और ब्रुक्स नाम के 3 व्यक्ति रहते हैं और पार्कर नाम का एक छोटा सा लड़का होता है। अब क्या है, डेडली, स्टीफन, ब्रुक्स और पार्कर, ये चारों लोग तूफान में समुद्र में एक नाव में बैठ के जा रहे होते हैं। वो नाव अपना रास्ता भटक जाती है और क्या होता है, इन लोगों को बहुत दिन हो जाते हैं यात्रा करते करते। अचानक इन लोगों का पूरा जो खाने का सामान था, पानी था, वो सब खत्म हो जाता है। तो 18वें दिन डेडली ब्रुक को सलाह देता है कि क्यों नहीं अपन इस पार्कर को मार देते हैं। तो ब्रुक्स उससे तैयार नहीं होता। अब यही प्रस्ताव लेके डेडली स्टीफन के पास जाता है 20वें दिन और स्टीफन और डेडली मिलके उसको मार देते हैं। फिर ब्रुक पार्कर को मार देते हैं। फिर ब्रुक्स, डेडले और स्टीफन तीनों मिलके अगले 4 दिन तक उसका मांस खाते हैं, पार्कर का। और वो नाव अचानक से रेस्क्यू कर ली जाती है, बचाव दल पहुंच जाता है और उन लोगों की जान बच जाती है। कोर्ट में जब ये मैटर आया कि क्या यहाँ पे इनको ये सेक्शन 81 का फायदा दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो जज ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया कि आवश्यकता में हम विधि का पालन नहीं करते, ये तो ठीक है, लेकिन आवश्यकता हमें ये अनुमति नहीं देती है कि अपना जीवन बचाने के लिए हम दूसरे की बलि दे दें। ठीक है, जान बचाने के लिए भोजन होना बहुत जरूरी था, पानी की बहुत जरूरत थी, लेकिन आवश्यकता ये भी कभी नहीं बोलती कि आप अपनी जान इतनी कीमती कि उसे बचाने के लिए आप दूसरे की जान ले लो। यदि आप इसको जस्टिफाई मानोगे तो फिर तो उन चारों में से किसी की भी अगर कोई भी डेथ करते 3 तो वो जस्टिफिएबल होना चाहिए था। तो यहाँ पे लोगों ने कंसीडर किया कि आप अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान नहीं ले सकते हो। यहाँ पे 3 नियम दिए गए कि सेल्फ प्रिजर्वेशन कोई डाउट नहीं कि आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, जीवन के लिए आत्मसंरक्षण बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को दूसरे का जीवन लेकर लेकिन अपना संरक्षण करने का अधिकार नहीं है, ये दूसरा नियम था। और कोई भी आवश्यकता मानव वध को न्यायोचित नहीं ठहराएगी, ये तीसरा नियम था। हमें याद रखना है कि इसमें 3 चीजें दी गई। सेल्फ प्रिजर्वेशन परम आवश्यकता नहीं है, किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे का जीवन लेकर अपना संरक्षण नहीं करना है, और आवश्यकता मानव वध को न्यायोचित नहीं ठहराती है। ये हमें ध्यान रखना है कि हम आत्म संरक्षण करने के लिए किसी की जान नहीं ले सकते, ये परमावश्यक नहीं है। आई होप आपको सेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।